बाप और बेटा और रूल कोच, तीन शख्सियत, लेकिन मकसद के लिए डटे हुए एक हैं। खुदा बाप यीशु मसीह को भेज रहा है कि जा, अब तेरी ज़रूरत है, इन्होंने बहुत काम ख़राब कर दिया, तू नहीं गया तो बस ख़त्म, मेरा मकसद ख़त्म हो जाएगा। यीशु मसीह कहता है मैं जाऊंगा, मैं अपना मकसद पूरा करके आऊँगा। और बहुत मुश्किल थी, आपको पता है यीशु मसीह पूरी ज़िंदगी यीशु मसीह कहता रहा कि मैं सूली चढ़ूँगा, मैं सूली चढ़ूँगा, लेकिन गतसमनी बाग में कहता है कि खुदावन क्या ये ऐसा हो सकता है कि कैंसिल हो जाए। इतना मुश्किल था कि खुदावन कहता है कि नहीं, कैंसिल नहीं होगा, तुझे पता है कि मैंने तुझे किस लिए भेजा। और उसने कहा कि ठीक है, लेट्स डू इट, और उसने किया। और उसके बाद उसने कहा कि चलो अभी होली स्पिरिट को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि अभी होली स्पिरिट की बारी है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह को ना भेजता तो होली स्पिरिट ना आता, तो अभी होली स्पिरिट की बारी थी। हर एक ने अपना अपना किरदार अदा किया उस मकसद को पूरा करने के लिए जो खुदा ने अपने दिल में इरादा किया था। और आप और मैं जो है वो खुदा की शबी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मकसद खुदा ने आपकी ज़िंदगी में रखा है वो पूरा ना हो। हालेलुया। जो बड़े काम आपने करने हैं वो पूरे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुदा की शबी हैं, क्योंकि आप खुदा के बेटे हैं, क्योंकि खुदा आपको अपनी शबी देखता है। हालेलुया। और जब खुदा ने आपको मेल और फीमेल बनाया एक टास्क के लिए, एक काम के लिए, ये आपने चूज़ नहीं किया बल्कि खुदा ने चूज़ किया है कि ये बंदा यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करेगा, ये होली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करेगा। हालेलुया। और वुमेन जो है वो होली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती है, और मर्द जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। और जो ही ये आगे बढ़ते हैं अपने काम में हेल्प, क्योंकि वुमेन के लिए भी मददगार है और होली स्पिरिट के लिए भी मददगार का लफ्ज़ है। और हमने डिटेल में पहले सेशन में सीखा है कि कैसे होली स्पिरिट जो है वो ये काम करता है। लेकिन अभी खुदावंद हमें लीड कर रहा है कि हमारा ध्यान जो है वो चीज़ों की तरफ नहीं, बल्कि जब खुदावंद हमारी लाइफ को हील कर रहा है, हमारी मैरिज को हील कर रहा है, तो हमारा फोकस जो है, मर्द और औरत का फोकस अपने मकसद की जानिब हो। हालेलुया। उनका फोकस अपने मकसद की जानिब हो, उन्हें मकसद से, और जो सिंगल है वो अपने मकसद से भरे हुए जाएं कि खुदावंद तू मुझे बता कि तूने मेरे लिए कौन सा शख्स रखा है जिसके साथ मैं मिलकर काम करूंगी, मैं करूंगा। अभी से उसको ऑर्डेन करना, मखसूस करना शुरू करें अपनी शादी को कि खुदावंद मैं उस मकसद को पूरा करना चाहूँगी। ये सिर्फ नहीं है कि चलो शादी हुई है, बच्चे पाले हैं, शॉपिंग की है, घर बनाया है, ये काफ़ी नहीं है। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि अपना माल जो है वो आसमान पर जमा करो, क्योंकि ज़मीनी माल की जो है वो कदर नहीं है, लेकिन आसमानी माल की कदर है, और वो है जो हमेशा तक रहेगा, और उसी माल के शैतान खिलाफ है। आप दुनिया हासिल कर लो, उसको कोई फिक्र नहीं होगी। आप खुदावंद से पूछना शुरू करो, खुदावंद मेरा क्या मकसद है और कैसे पूरा होगा, उसको प्रॉब्लम होगी। और इस बात का ये सबूत है कि खुदा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, ये सबूत है कि आपकी मैरिज जो है वो डिस्टर्बेंस से गुजरी है। हालेलुया। इस बात का ये सबूत है कि खुदा इसको बहुत खूबसूरत बनाएगा। ये सबूत है कि ज़मीन जो है वो वीरान और सुनसान थी, और आपको पता है ज़मीन जो है वो भी फीमेल को ज़ाहिर करती है। स्पिरिचुअली जो है ज़मीन जो है वो फीमेल को, औरत को ज़ाहिर करती है। लेकिन खुदा का ये असूल रहा है कि वो हमेशा वीरान और सुनसान चीज़ों को लेकर उनको बहुत खूबसूरत बनाता है, और अपने 7 दिन उनकी ज़िंदगी में पूरे करता है और उनको रेस्ट में दाखिल करता है। हालेलुया।
और खुदावन जो है ये हमेशा जान लें कि जहाँ पर सब स्मूथ चल रहा है इसका मतलब है खुदा वहाँ पर नहीं है। सब अच्छा चल रहा है, गॉड इज़ नॉट देयर। जहाँ पर मुश्किल है, जहाँ पर गुनाह है, वहाँ पर यीशु मसीह आएगा। जहाँ पर जो है वो लोग यतीम हैं, वहाँ पर होली स्पिरिट आएगा, क्योंकि वो आपको यतीम नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। खुदा सिर्फ उसी जगह पर आएगा जहाँ पर उसकी नीड होगी, और नीड को डेवलप करने के लिए खुदा अपने लोगों को क्राइसिस में से गुजारता है। जो हम समझते हैं कि मैं ही कल्ला रह गया सा, सारे लोग की एडे चंगी चंगी जिंदगी बसर करन डे ने, इन्ना कमा रहे ने, खा रहे ने, गड्डियां बंगलियां च रह रहे ने, खुदाया मेरे ना ही इंज हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदा का आपकी ज़िंदगी के लिए बड़ा पर्पस है। इससे पहले कि खुदावंद आपको उस साइड पर लेकर गया, खुदा ने पहले ग्राउंड क्लियर किया है। खुदा ने पहले आपकी फाउंडेशंस क्लियर की हैं। खुदा आपकी फाउंडेशंस जो है वो पहले क्लियर करेगा। खुदा आपको वन करेगा इससे पहले कि खुदा अपना काम करे। खुदा आपको पहले वन करेगा, क्योंकि खुदा के साथ एक हादसा हुआ जो आदम और हवा की सूरत में था। इसलिए खुदा सबसे पहले कहेगा नहीं, पहले आदम हवा को दुरुस्त करो, उसके बाद कोई काम करेंगे। हालेलुया। इसी वजह से उसने होली स्पिरिट दिया। हालेलुया। तो खुदा का रूह अभी हमें जैसे लीड कर रहा है, खुदा के मकासद हैं। आम जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, सब लोग गुजार रहे हैं, लेकिन खुदा का मकसद जो है वो पूरा करने के लिए आपकी मैरिज को पहले क्लियर करेगा, आपकी मैरिज को पहले मजबूत करेगा, आपके अंदर को पहले मजबूत करेगा, आपके इर्द गिर्द को मजबूत करेगा, क्योंकि शैतान के लिए वो कोई रखना नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब है खुदावंद को ग्रेड करना चाह रहा है, ताकि वो पहले सब रखनों को बंद कर रहा है, ताकि कोई रखना जो है वो आपकी डेस्टिनेशन को, आपकी दौड़ को जो है वो ख़राब नहीं कर पाएगा। खुदा पहले ही आपके लिए दौड़ को जो है वो सेट कर रहा है कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त दौड़ना है, सबसे पहले इनको इस चीज़ में से क्लियर करो, क्योंकि ये हवा और आदम के साथ हुआ है पहले, ताकि कोई चीज़ जो है वो इनको अट्रैक्ट ना करे, कोई दूसरी चीज़ इनको अट्रैक्ट ना करे, बल्कि इनकी आंखें अपने खुदावंद की तरफ लगी रहें। और जब अज़दवाज बेहतरीन होता है, तब औरत की आंखें अपने मर्द की तरफ लगी रहती हैं कि ये क्या हुक्म देगा, ये क्या कहेगा, और मर्द की आंखें जो है वो खुदा पर लगी रहती हैं कि अच्छा खुदा अभी क्या कर रहा है, खुदा मेरी ज़िंदगी में क्या करेगा, खुदा अभी मुझे कैसे लेकर जाएगा। और मर्द जो है वो खुदा से लेता है अपने पर्पस के लिए चीज़ें, लेकिन औरत उसकी रहनुमाई करती है, औरत उसके लिए प्रेयर्स करती है, प्रेयर्स करती है, प्रेयर्स करती है। जैसे हमने पिछले सेशन में सीखा कि औरत स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल है, नहायत पावरफुल है। आपने एक चीज़ नोट की है कि जो जादूगर होते हैं वो ज़्यादातर औरतें होती हैं, विचेस होती हैं वो ज़्यादातर। अब वेस्ट में नोट कर लो, औरतें ज़्यादातर जादूगरी में होती हैं। और जैसे हमने पिछले सेशन में देखा कि स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर वो बहुत शार्प होती हैं, वो रूहानी तौर पर बहुत डीप जा सकती हैं। इसीलिए मर्द कुछ भी औरत में बोता है वो उसको बहुत आगे तक ले जाती है। एक दफ़ा गुस्सा करेगा तो वो 10 दफ़ा गुस्सा करके दिखाएगी। हालेलुया। जो कुछ मर्द बोएगा, जैसे मैंने थोड़ी देर में पहले कहा कि औरत जो है वो ज़मीन की तरह, एक्चुअली स्पिरिचुअली औरत को खुदावंद फीमेल से देखता है, और जो औरत ज़मीन को खुदावंद एक फ़ीमेल नज़र से देखता है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्पिरिचुअली जो है वो आपने सुना है कि हम ज़मीन को मदर अर्थ कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, हम फादर क्यों नहीं कहते? बिकॉज हम बिल्कुल सही कहते हैं। और जो ये राइज हुआ है, ये हर एक चीज़ हमने स्पिरिट से डाउनलोड की हुई हैं। लोगों ने किताबें और चीज़ें सारी स्पिरिट से डाउनलोड करके उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं। हम ज़मीन को
मदर अर्थ कहते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर फीमेल सेंस रखती है। इसके अंदर आप कुछ भी बोओगे वो बढ़ेगा, वो फ्रूटफुल होगा। आप एक बीज इसको दो और ये बढ़कर जो है उसको दरख्त बनाएंगे और हज़ारों बीज पैदा करेगी। और औरत को आप एक बीज दो, वो आपको एक बच्चा देगी। एक आप उसको मकान दो, वो उसको घर बनाएगी। कुछ भी चीज़ आप औरत को दो, वो उसको मल्टीप्लाई करेगी। वो एक मल्टीप्लायर के तौर पर है, वो एक ज़मीन के तौर पर है। तो मर्दों के लिए ये है कि क्यों ना आप अपना पर्पज़ उनको बताओ कि ये खुदावंद मुझसे चाहता है। मैं कहता हूँ आपका पर्पज़ 100% पूरा होगा, आपका पर्पज़ पूरा होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, औरतें जो हैं मर्द जो है अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट औरतों को क्यों नहीं देते? अपनी औरतों को, मेरे लिए ये दुआ करो। अपनी बीवियों को, मेरे लिए ये दुआ करो, ये वाली चीज़ मुझे चाहिए, मेरे लिए ये चीज़ चाहिए, ये वाली दुआ करो। आप खुद भी खुदा से दुआ करो, मर्दों के लिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप खुदावंद से, मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, शॉर्टकट्स, स्पिरिचुअल शॉर्टकट्स। आप अपनी औरतों को कहो कि इस चीज़ के लिए प्रे करें। और मैं आपको बताऊं, औरतों की खुदावंद जल्दी सुनता है स्पिरिचुअली। इट इज़ ट्रू 100%। खुदावंद मर्दों को लमकाएगा लमकाएगा लमकाएगा, औरतों की खुदावंद एकदम सुनेगा। मर्द शायद प्रेयर भी ना करें, औरतों को पता होता है कैसे चीज़ें निकलवानी है। बेशक वो मर्दों से हो, बेशक वो खुदा से हो। हालेलुया। उन्हें पता है कैसे चीज़ें लेनी है। मैं आपको एक मिसाल, मैं ये अपने से बात नहीं कर रहा, मैं आपको मिसाल देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह एक बेवा की मिसाल देते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी की मिसाल देते हैं, कि उसकी मुस्तकिल मिजाजी की मिसाल देते हैं, कि वो बार बार काजी के पास जा रही है, बार बार काजी के पास जा रही है, मेरा ये मसला सॉल्व कर, मेरा ये मसला सॉल्व कर, मेरा ये मसला सॉल्व कर। और खुदा कहता है कि तुम्हारा आसमानी बाप जो रास्त है वो क्यों ना करेगा। सीक्रेट मर्दों आज से जान लो, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट अपनी बीवियों को देना शुरू करो, खुदावंद आपको वंडरफुल जवाब देगा। हालेलुया। अपने पर्पसेस, अपने मकासद, अपने असाइनमेंट अपनी बीवियों को बताना शुरू करें। जितना आप कम्युनिकेट करेंगे अपनी बीवियों के साथ, उतना वो आपको मल्टीप्लाई करके देंगे, क्योंकि वो नेचुरली खुदा ने मल्टीप्लायर बनाई है, नेचुरली मल्टीप्लाई बनाई है। वो होली स्पिरिट जो है वो उसके फ्रूट्स होते हैं। आपकी बीवी है, उसके फ्रूट्स होते हैं। समझ आ रही है? आप कैच कर रहे हैं? आपकी बीवी जो है वो फ्रूटफुल है, वो आपको फ्रूट देगी। उसके साथ शेयर करें, उसको अपनी असाइनमेंट में साथ शामिल करें। आदम से ये गलती हुई कि उसने अपनी बीवी को अपनी असाइनमेंट में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। हालांकि उसने अपनी असाइनमेंट में अपनी बीवी को इच्ची बिच्ची बतानी चाहिए थी, इसलिए अपनी असाइनमेंट की इच्ची बिच्ची बताएं अपने पार्टनर को। उसने अगर बताया भी है तो उसने बहुत लाइटली बताया, आदम ने बहुत लाइटली बताया, कि हालांकि उसको बहुत स्ट्रिक्टली बताना चाहिए था कि ये फ्रूट मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये इसकी तरफ देखना भी नहीं है, कि तुम्हें देखा तो तुम कहोगे कि ये मुझे पसंद आ रहा है, लेकिन तुमने देखना भी नहीं है। इतना उसको स्ट्रिक्ट होना चाहिए था। लेकिन वही मर्द जो है वो स्पिरिचुअल मामलात में, अपनी असाइनमेंट में जितना ज़्यादा स्टिक होंगे अपनी असाइनमेंट में, हम मर्द जो है वो दूसरी चीज़ों में स्टिक होना जानते हैं, लेकिन क्यों ना अपनी असाइनमेंट में हो, अपने मकसद में हो, कि ये खुदा ने मकसद दिया, हम इस पर रहेंगे। और औरतें जो हैं वो उनके लिए वो मल्टीप्लाई करके उनको दिखाएंगे कि ये खुदावन है, क्योंकि हेल्पर, खुदा ने उनको ऐसे हेल्पर नहीं बनाया। खुदा ने उस औरत के होने की निशानी है कि खुदावन
आपके साथ होने की निशानी है कि खुदा आपके मकसद को पूरा करेगा, क्योंकि वो आपने नहीं चुना बल्कि खुदा ने उसको चुना। कलाम में क्या लिखा हुआ है इमसाल 18:22 में कि जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला, और इंग्लिश में लिखा हुआ है कि उसको फेवर मिली। उर्दू में तोहफा लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको फेवर मिली, उसको मकबूलियत मिली, उसको खुदा की तरफ से फेवर मिली है। फेवर उसको ये मिली है कि वो अकेला काम नहीं कर सकता। बीवी उसके घर होने की निशानी है, बीवी उसको खुदा की तरफ से मिलने होने की निशानी है कि वो पूरा करके रहेगा। हालेलुया, वो पूरा करके रहेगा। इसलिए जो फीमेल्स भी मुझे सुन रही हैं, आप जान रखो कि आपके वसीले खुदावंद आपके हस्बैंड की, आपके फ्यूचर हस्बैंड की सारी डेस्टिनीज को पूरा करेगा, और आप सिर्फ इसी मकसद के लिए लगाए गए हो, सिर्फ इसी मकसद के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए। क्योंकि आदम को उसकी मानिद कोई मददगार ना मिला कि जो उसकी मानिद सोचता हो, कोई उसकी मानिद प्लान्स बनाता हो, उसकी मानिद कोई सोचता हो अपनी टेरिटरीज को बुलंद करने का, दूर तक लेके जाने का सोचता हो, अपने प्लान्स। और किसको बताया? आदम। हालेलुया। खुदावंद आज आपको बता रहा है कि खुदावंद ने आप दोनों के, मर्द और औरत के, मियाँ बीवी के इकट्ठे होने में बहुत पावर रखी है, बहुत पावर रखी है। इतनी पावर कि खुदावंद ने उनको कहा है कि तुम पूरी ज़मीन को मामूर और महकूम कर सकते हो, उस पर हुकूमत कर सकते हो, सिर्फ तुम्हारे दोनों के एक होने की वजह से, सिर्फ तुम्हारे दोनों की एक पर्पस होने की वजह से। और बहुत से कपल अपने चीज़ों को नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उनके तरजीहात फ़र्क होती हैं, उनकी तरजीहात फ़र्क होती है। एक ये करना चाह रहा होता है, एक ये करना चाह रहा होता है, एक चाह रहा होता है कि ये हम ये कर लें, दूसरा चाह रहा है हम ये कर लें। क्यों ना ये दोनों मिलकर एक चीज़ को कर लें। हालेलुया। जब भी एक, 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद होंगे, जो बांधेंगे वो आसमान पर बंधेगा। हालेलुया। 2 मिलकर जो ज़मीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बंधेगा। इसीलिए शैतान जो है वो हमारी असाइनमेंट्स को रोके रखता है, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग एक हो गए तो खुदा का जलाल जाहिर होगा। लेकिन कलाम में देखो क्या लिखा हुआ है। कलाम में लिखा हुआ है हबक्कूक में कि जिस तरह समुंदर पानी से भरा हुआ है, इसी तरह ज़मीन खुदा के जलाल से भरी होगी, मामूर होगी। लेकिन याद रखें, खुदा का जलाल सिर्फ और सिर्फ फैमिली के मजबूत होने की वजह से लगेगा। खुदावंद का जलाल सिर्फ और सिर्फ फैमिली के वसीले से जाहिर होगा, क्योंकि ऐसे मुमकिन ही नहीं कि यीशु मसीह और होली स्पिरिट ना आते और इंसान निजात पा जाता। ऐसे मुमकिन ही नहीं था। ऐसे मुमकिन नहीं कि औरत जो है वो मर्द के साथ जो है वो ना खड़ी हो और मर्द वो चीज़ें अचीव कर ले स्पिरिचुअली। मर्द और चीज़ें अचीव कर सकता है, लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको। मैं स्पिरिचुअल असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। और जो खुदावंद आपको स्पिरिचुअल असाइनमेंट देगा उसमें आपको सारी चीज़ें आपको फॉलो करेंगी। पहले उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो, बाकी सारी चीज़ें आपको फॉलो करेंगी। हालेलुया। आप लोगों का, कई लोगों का फाइनेंस इसलिए भी ख़राब हो सकता है कि वो फाइनेंस के पीछे भाग रहे हैं, हालांकि खुदावंद ने उल्टा बताया हुआ है। खुदावंद ने कहा है कि पहले रास्तबाजी और बादशाहत के असूलों को फॉलो करो। फाइनेंसिस आपके पीछे भागेंगे, आपके पीछे भाग रहे होंगे, वो हर एक चीज़ भाग रही होगी पीछे, क्योंकि आप जो है वो खुदा की शबीह ज़ाहिर कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आप खुदा की शबीह ज़ाहिर कर रहे हो और कोई चीज़ आपके पीछे ना आए, खा वो समुंदर की हो, खा वो ज़मीन की हो, खा वो हवा की हो, हर एक चीज़ आपको फॉलो करेगी। हालेलुया। हर एक चीज़ आपको फॉलो करेगी। आज खुदावंद जो है वो होली स्पिरिट ये चीज़ सिखा रहा है हमें कि अपने पर्पसेस के लिए, अपनी असाइनमेंट के लिए एक हो जाओ।
अपनी असाइनमेंट शेयर करें, अपनी असाइनमेंट मर्द जो है वो खुदा से ले। और हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पर औरतों की तादाद ज़्यादा है और मर्दों की कम है, तो हम ये जानते हैं कि मर्द जो है वो बहुत खुदावंद से दूर है, क्योंकि शैतान जानता है कि किसको कितना दूर रखना है। लेकिन आपको एक गुड न्यूज़ दी, खुदा भी जानता है कि किसको किधर लाना है। हालेलुया। खुदा भी जानता है कि मैंने औरतों को पकड़ना है। हालेलुया। खुदा जानता है कि इनको मैंने पकड़ लिया, ये अपने बंदे को भी घेर के जो है मेरे पास ले आएंगे, क्योंकि आप में खुदावन ने वो कंटेंट रखा हुआ है, वो पावर रखी हुई है, वो अनॉइंटिंग रखी हुई है, वो खुदावन ने आपके अंदर बीज रखा हुआ है कि आप जो है वो वंडरफुल चीज़ें कर सकते। हालेलुया। आप कुछ भी कर सकते हो। और हम लोग बहुत सी गवाहियाँ जानते हैं और कि खुदावन ने कैसे जो है वो लोगों को क्रिएट किया, जिसमें एक मैं अपनी गवाही अपने ख़ानदान की, अपने घराने के, अपनी माँ बाप की देना चाहूँगा। मेरा बाप जो है वो खुदावन के साथ नहीं चलता था, बल्कि वो दुनियावी ज़िंदगी, और जिस हद तक आप कह लो दुनियावी ज़िंदगी वो गुजारते थे। हर पीने पिलाने वालों के साथ उठना बैठना, इवन पीना पिलाना भी, और हर तरह के काम जो अपनी दोस्ती यारी में वो कर सकते थे वो करते थे। लेकिन खुदावन ने उनको चेंज करने के लिए उनके साथ एक औरत को लगाया जो मेरी माँ है। और मेरी माँ ने प्रेयर करना शुरू की, उनके लिए प्रेयर्स करना शुरू की, क्योंकि वो शुरू से खुदावन के साथ चलती है और खुदावन जानता है कि किसको किसके साथ जोड़ना है। इसलिए कभी अपनी शादी को ये ना कहें कि मेरे ते ऐ मिल गया वे, या मैनू तो ऐ मिल गई है, ये तो नहीं मेरी जान छुटनी, मैं की करा। नहीं, खुदावन को पता है उसने क्या किया। खुदावन ने बिल्कुल राइट जोड़ा है। हालेलुया। अगर आपका हस्बैंड जो है वो खुदावन के साथ नहीं चल रहा, तो खुदावन ने बिल्कुल राइट आपको उसके साथ जोड़ा है, क्योंकि खुदावन उसको बचाना चाहता है और आपके वसीले बचाना चाहता है। लेकिन आपको खुदावन सफ़र नहीं करने देगा, क्योंकि वो फजल बख्शेगा। हालेलुया। खुदावन इतना फजल बख्शेगा, इतनी सप्लाई बख्शेगा आपको कि आप जो है वो कॉन्करर होगी, फतह से भरकर गलबा पाओगे। हालेलुया। इसी तरह हस्बैंड वीक है तो खुदावन ने उसको बड़ी डीप स्पिरिचुअल बीवी दी होती है। और मेरी माँ ने जो है वो मेरे बाप को जीत लिया, और सिर्फ जीत नहीं लिया ऑर्डिनरी क्रिश्चियन होने के लिए, बल्कि यहाँ तक जीत लिया कि वो खुदा का खादम बन गया। उसने चर्चेस खोले, उसने बहुत खुदा का काम किया पूरे पाकिस्तान में, और उसके वसीला से हम 7 बहन भाई जो हैं वो खिदमत में हैं, 7। हालेलुया। खुदावन जो है वो जनरेशन्स को चेंज करता है औरतों के वसीला से। और उन्होंने आगे अपने लिए जो है, उनको पता था, उन्होंने स्पिरिचुअल बहू अपने लिए चुनी, बहुएं चुनी। हालेलुया। सॉरी अरुज। हालेलुया। उन्होंने अपने लिए स्पिरिचुअल डिसीजन दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कितना मैटर करता है। आप ही जब अपने बच्चों के लिए चुनते हो तो स्पिरिचुअल लोग चुनो, अमीर लोग नहीं चुनो, शोहरत वाले लोग नहीं चुनो। अमीरी, शोहरत, सब चीज़ें उनको फॉलो करेंगे, वो पीछे आएंगे उनको भागना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वो सारी चीज़ें खुदावन ने आपके पाँव के नीचे की हैं, वो आपको फॉलो करेंगे। हालेलुया। हस्बैंड और वाइफ अपने चीज़ों के लिए खड़े हो, एक दूसरे के लिए खड़े हो, और खुदा ने बिल्कुल अच्छे मकासद के लिए किसी वीक वेसल को किसी स्ट्रॉन्ग के साथ अटैच किया, किसी स्ट्रॉन्ग को किसी वीक के साथ अटैच किया। कभी अंडर एस्टिमेट ना करें छोटे को कि यार इसको तो ये भी नहीं पता, इसको ये भी नहीं पता, इसको ये भी नहीं पता, इसको ये भी नहीं पता। ख़ास तौर पे मर्द औरतों को औरत मर्दों को कह रहे होते हैं इसको तो ये भी नहीं पता, इसको ये भी नहीं पता, इसको घर भी नहीं चलाना आता, इसको ये नहीं करना आता, इसको ये नहीं करना आता।
आप देखो कि खुदावन ने उसके अंदर वो सब कुछ रखा है जिसकी आपको ज़रूरत है। हालेलुया। खुदावन ने ज़मीन के अंदर लिखा हुआ है, हर एक जड़ी बूटी, हर एक पौधा उसने ज़मीन के अंदर रखा हुआ है। आपने सिर्फ मर्दों, आपने सिर्फ उनको पानी देना है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम में लिखा हुआ है। इफिसियों 5 में लिखा हुआ है कि मर्द अपने शोहरों की ऐसे परवरिश करें। मर्द अपने बीवियों की ऐसे परवरिश करें। हालेलुया। और परवरिश बच्चे की जाती है, परवरिश बच्चे की जाती है। मर्द जान लो कि आपको परवरिश करनी है, आपको परवरिश करनी है। हालेलुया। और औरतों ने सबमिशन करनी है, खुद को पेश करना है कि हम खुद को पेश करते हैं कि जैसे खुदा की। वो खुदावन सीधा सीधा कह रहा है कि जितना मुझसे डरते हो, जितना मेरी इज्जत करते हो, इसकी इज्जत करो, क्योंकि आपकी बरकत इधर से है। हालेलुया। आपकी बरकत, आपकी असाइनमेंट, आपकी ब्लेसिंग इधर से है। आप पैसे चाह रहे हो, आप घर चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो, सब कुछ आपको मिलेगा इस तरफ से, इस तरीके से। तो खुदावंद इन आप सब से, आप नौजवान जोड़ों से बहुत ज़बरदस्त काम लेने वाला है, क्योंकि खुदावंद ने आपको इसीलिए इस वक्त में भेजा है, इस टाइम में भेजा है कि आप खुदावंद का जलाल ज़ाहिर करो। और ये वक्त है कि ज़मीन जो है वो खुदा के जलाल से मामूर हो गई। लेकिन कैसे? आपके वसीला से, आपके घरानों के वसीला से। हालेलुया। आपके घरानों के वसीला से। और आप सब कुछ आसानी से कर लोगे, क्योंकि खुदावंद ने आपको स्पिरिचुअल मददगार दिए हुए हैं, जिसके बारे में आप पहले शायद नहीं जानते थे, लेकिन अब जानते हैं। हालेलुया। पहले शायद आप ना वाकिफ़ है, पहले शायद आप वीक वेसल जानते थे, कि कमज़ोर जान जानते थे अपनी बीवी को, कमज़ोर जान जानते थे, इसको कुछ नहीं पता, बस इसको खुदा ने बस मेहनत करने के लिए ये बच्चे पैदा करे, घर पे खाना शाना बनाए ना। इससे बढ़कर खुदावन ने उसके अंदर रखा हुआ है, जो मर्दों आपको ढूंढना है। हालेलुया। इससे कहीं बढ़कर खुदावन ने उसके अंदर रखा हुआ, जो खुदावंद उसके अंदर से बाहर लाएगा। और देखो, खुदावंद ने हमें एक दूसरे पर डिपेंडेंट किया हुआ है, ताकि हम एक दूसरे की कदर कर सकें। एक दूसरे पर इंसार खुदावंद ने किया हुआ है, ताकि हम किसी को वीक ना जाने, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। तो जिसको हम छोटा समझ सकते हैं वो ही हमारी बढ़ोतरी हो सकता है। हालेलुया। और ये औरतें भी अपने मर्दों को छोटा समझ सकती हैं कि इन्हों तो कुछ भी नहीं पता है, तो सादा है, सीधा सादा है, इन्हों की पता है ज़िंदगी कैन चल दी है, मैनू सारा कुछ पता है। लेकिन खुदावंद उसी को सरफराज करेगा। हालेलुया। लेकिन कितनी भली बात है कि आप उसके लिए अच्छे अल्फाज बोलें, कितनी भली बात है कि आप उसके लिए उसकी असाइनमेंट की चीज़ें बोलें, आप उसके लिए चूज़ करें। खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में एक मकसद रखा हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर ना होते, अगर साइमा जो है वो मेरे साथ ना होती, तो मैं शायद आपको बुलाता तो कोई भी ना आता लेकिन खुदावंद ने जो है वो उसको मेरे साथ रखा हुआ है, ताकि हम मिलकर एक वंडरफुल चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। हालेलुया। और खुदा का रूह जो होली स्पिरिट है, लिखा हुआ है कि वो आहें भर भर कर जो है खुदा के हजूर शिफात करता है। हालांकि खुदा कोई शिफात कर रहा है, कैसे अजीब बात है। खुदा कोई कह रहा है कि यार इसको छोड़ दे, इसको रहने दे, इसको माफ़ कर, इसको बख्श दे, चलो इस पे मैं और काम करता हूँ। ये बाइबल में लिखा हुआ है। इस पौधे को मैं और गोडी करता हूँ, इस पे और मैं खाद डालता हूँ, इस पे मैं और काम करता हूँ। हालेलुया। आप बहुत ज़बरदस्त चीज़ें करने के लिए बनाए गए हैं।
आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें क्रिएट करने के लिए बनाए गए हैं, और अब तक दुनिया ने वो चीज़ें नहीं देखी जो खुदावंद आपके वसीला से जारी करेगा, क्योंकि वो आप नहीं करेंगे बल्कि खुदा का रूह आप में से होकर, होली स्पिरिट आपके थ्रू होकर वो सारी चीज़ें जो आपके लिए इस दौर के लिए लिखी हुई हैं, जो खुदा ने ऑर्डेन की हैं कि मेरे लोग जो है वो दुम नहीं होंगे बल्कि सर होंगे, वो खुदावंद आपके वसीला से करेगा। और मैं बताऊं, आप अपनी विजन में दुम नहीं होंगे, मेरा यकीन करें। यीशु मसीह भी यही कहता था, कह रहा है मेरा यकीन करें, मैं तुमसे सच कहता हूं। हालेलुया। अब मैं देखता हूं आप खुदावंद के लिए बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि खुदावंद हमेशा छोटे को, डरे हुए को, पस्त को उठाता है। मुझे अपनी ज़िंदगी से याद है कि शायद मैं बोलने में बहुत अच्छा ना हो, शायद मैं डरा हुआ, मारा हुआ, मुझसे सही बोला भी ना जाए, लेकिन खुदावंद मुझे इस तरह सेमिनार्स में इस्तेमाल कर रहा है, और खुदावंद बहुत सारी जगहों में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। खुदावंद हमेशा वीरानी और सुनसानी को चुनता है ताकि उसमें से बहुत वंडरफुल चीज़ें निकालें। अगर आपने प्रॉब्लम फेस की हैं और कर रहे हैं, और अपने इर्द गिर्द किसी को देख रहे हैं कि वो फेस कर रहे हैं, आप उनको देखें खुदावंद की ऐनक से कि ये बहुत ज़बरदस्त बंदे होंगे खुदावंद के। हालेलुया। ये बहुत बड़ा काम करेंगे, क्योंकि जितना खुदावंद आपको डीप लेकर जाता है, जितनी आपकी फाउंडेशन को मजबूत करता है, इतना ही हमें नज़र आ रहा होता है कि खुदावंद इसको इतना ही बुलंद लेकर जाएगा। हालेलुया। जितनी आपने स्ट्रगल सही है अज़दवाज के तौर पर सुने, खुदावंद उतना ही आपको सरफराज करेगा, उतना ही आपके बच्चों को सरफराज करेगा। जितना आपने अपनी मैरिज में सफ़र किया है, खुदावंद उतना ही आपको ऊंचा लेकर जाएगा। जितना आपने अपनी मैरिज में अपने माल को, अपने फाइनेंसिस को आपने स्ट्रगल किया है, उतना ही खुदावंद आपको अमीर बनाएगा। आप रिसीव करना नहीं चाहते? हालेलुया। खुदावंद उतना ही आपको ज़बरदस्त तौर पर इस्तेमाल करेगा। लेकिन आज खुदावंद क्या बता रहा है? खुदावंद के हजूर आ जाएं, खुदावंद के हजूर दोनों आ जाएं। हालेलुया। सिंगल्स भी खुदावंद के हजूर आ जाएं कि खुदावंद मैं मकसद को पूरा करना चाहती हूँ, मैं मकसद को पूरा करना चाहता हूँ, मैं नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता, क्योंकि तू मुझे दुम नहीं बल्कि सर देखता है। मैं कुछ करके जाऊँगा, मैं तेरी रोशनी में तेरा जलाल जाहिर करूँगा। ये ज़मीन जो है कलाम में लिखा हुआ करा रही है, और खुदा के बेटों के जाहिर होने की जो है वो जुस्तजू में है, ख्वाहिश में है। और बेटे का मतलब है कि जो खुदा को रेडिएंट करते हैं, खुदा को मुनक्किस करते हैं, खुदा की रिफ्लेक्शन होते हैं, जो खुदा को जाहिर करते हैं, जो खुदा का मिरर होते हैं। मैरिज खुदा का मिरर है, अज़दवाज खुदा का मिरर है। हेल्दी अज़दवाज जो है वो खुदा का मिरर है, जो खुदा को रिफ्लेक्ट करता है, और वो खुदा की रिफ्लेक्शन है जो बाग को, अदन बाग को जो है वो पूरी दुनिया में फैलाएगी। खुदावंद आपके बाग को पूरी दुनिया में फैलाएगा। हालेलुया। आपका खुदा बहुत बड़ा है। कभी रात को खुले आसमान में देखो, आपका खुदा बहुत बड़ा है। हालेलुया। आपका खुदा बहुत बड़ा है, इसलिए छोटी चीज़ों तक महदूद ना रहे। खुदावंद आपके वसीला से बड़े अजीब अजीब काम करेगा, बड़े अजीब अजीब काम करेगा जो आपने सोचे भी ना हो, क्योंकि जो आपने सोचे हैं वो आपने सोचे हैं, लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा की राहें हमारी राहों से बिल्कुल फ़र्क है। अगर खुदा वो ही करेगा जो आपने सोचे हुए हैं, तो फिर आप और खुदा में क्या फ़र्क है? लेकिन खुदावंद आपको शौक करेगा, खुदावंद आपको शौक करेगा, खुदावंद आपके पर्पसेस को पूरा करेगा, खुदावंद आपको अस्तवारी बख्शेगा, खुदावंद ज़बरदस्त काम करेगा। हालेलुया। खुदावंद आपके बच्चों में काम करेगा। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा ज़ोरावर होंगे, और जो चीज़ें आपने सफ़र की हैं वो आपके बच्चे नहीं करेंगे।
हालेलुया। वो आपके बच्चे नहीं करेंगे, बल्कि क्या लिखा हुआ है कि सादक की जो औलाद है वो मुबारक होती है। और यीशु मसीह अपनी औलाद को ऐसे देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोग मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह आपको अपना राइवल कंपटीटर नहीं देखते। वो कहते हैं कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, मैं तुम्हारे अंदर होके काम करूंगा। हालेलुया।